नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल माधव मैथमेटिक्स 2.0। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं रेशियो और प्रोपोर्शन का, जिसमें क्लास आज 11 चलेगा। चलिए, और इसमें क्वेश्चन करेंगे 51 से, उसके आगे जहां तक होगा तहां तक हम लोग कर लेंगे। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ में जो घंटी आता है उसको भी दबाइए, ताकि नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए देखेंगे सवाल क्या कहता है। 51 नंबर सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे आज। आइए 51 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। चलिए ध्यान देंगे, रूल सीखिए, गौर फरमाएंगे। देखिए, किसी वर्ग में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। जब 32 लड़की बाहर हो जाते हैं तो अनुपात 5:3 हो जाते हैं। तो वर्ग में लड़कों की संख्या क्या है, यही ना पूछा। कौन कौन है? लड़का है, लड़की का अनुपात कितना दिया है? 5:3:5। चलिए, ये दोनों में एक ही काम करने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस पे नहीं पड़ेगा। तो दोनों में एक काम करेंगे क्या? एक से x लगा देंगे, एक से गुना करा देंगे। तो कितना हो जाएगा? 3x। ये कितना हो जाएगा? 5x। चलिए, अनुपात को बट्टा में लिखना कोई अपराध नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, बात जानते हैं। 3x बटा 5x। चलिए, तब क्या कहा है कि 32 लड़की बाहर हो जाती है। कौन गई है? लड़की ना गई है। लड़की गई मतलब माइनस, चली गई मतलब माइनस। 32 गो चली गई, तब एक अनुपात हो जाता है 5:3, यानी 5/3 हो जाता है। चलिए देखिए, लड़की ना 32 गई है, तो लड़की चली गई 32 गो। तो लड़का जितना पहले क्लास में था उतना अभी जो है, लड़की अगर चल गई तो लड़की की संख्या कम जाएगा, कम गया यानी माइनस हो जाएगा। चलिए क्या करेंगे? पैंचिया गुना करा देंगे। चलिए ध्यान देंगे। देखिए, 3 में 3 से 3 तिहाई ना 9x, 25x, 25x हो जाएगा। माइनस 32 25 100, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 160 हो जाएगा। 5 दूना 10 6। चलिए ठीक है। अभी 25x में से 9x घटाएंगे, कितना? 16x। माइनस में 25 में से 9 गया था, माइनस 16x बराबर माइनस 160। 16 से क्या बढ़ते में 10 बार में कट जाएगा, माइनस से माइनस, x बराबर कितना आ गया? 10। चलिए, तो क्या पूछा है? ध्यान देंगे। देखिए, पूछा है लड़कों की संख्या बराबर, तो लड़कों की संख्या कितना है? 3x। चलिए 3x जब कितना है? 10, 3 दहिया 30। लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 30। चलिए ध्यान देंगे। देखिए, उतारिए जल्दी से। चलिए, तो देखिए बन गया 30, आंसर आ गया। चलिए, ऐसा क्वेश्चन तो बहुत बताया है, मतलब इसको आप ट्रिक से बना सकते हैं। चलिए वो देख लीजिए कैसे बनेगा। आइए उसको भी देख लीजिए कैसे बनेगा। देखिए, ध्यान देंगे। देखिए, उसको भी देख लीजिए कैसे बनेगा। चलिए, दोनों का अंतर इतना है, दे दिया है। क्या बोला है देखेंगे। जब 32 लड़की बाहर चल जाती है तो एक अनुपात उल्टा, यानी कितना होता है? 5:3 हो जाता है। तो एक बात बताइए, लड़की गई है तो लड़की की संख्या ना कम जाएगा। ये लड़की है तो लड़की 32 गो गई है, तो लड़की की संख्या ना कमेगा, लेकिन लड़का अभियो तो जितना उतना, मतलब दोनों बराबरे होना चाहिए। जितना मतलब दोनों तो बराबरे होना चाहिए। लड़की की तो लड़की की संख्या कम जाएगा, लेकिन ये लड़का की संख्या जितना पहले था उतना अभियो होना चाहिए। अगर ना है तो क्या करेंगे? गुना करके बराबर कर लेंगे। चलिए, हमको लगा कि इसमें करा देना चाहिए 3 से, और इसमें करा देना चाहिए 5 से। चलिए गुना कराइए 3 से। 3 तिहाई कितना हो जाएगा? देखिए तो होगा 3 तिहाई 9, नहीं, इसमें करा देते हैं 5 से, और इसमें कराएंगे 3 से, तब 3 5 तिहाई 15, 5 तिहाई। चलिए ठीक है। देखिए 5 तिहाई 15 हो जाएगा। आई कितना हो जाएगा? 5 25,
चलिए अभी देखिए 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9। तो अब जितना पहले लड़का था उतना क्लास में अभी लड़का है, लड़का का लड़का बराबर हो गया। अब इन दोनों के बीच के अनुपातिक अंतर को देखेंगे कितना है। अनुपात 15 और 9 में कितना के अंतर हो जाएगा? 16 के। गाय मतलब लड़की का वो चल गई है क्लास से, लड़की गई है 32 को। अनुपात 16 है लेकिन गई है 32 को। अनुपात 1 के बाद कितना हो जाएगा? 2। 16 दूना 32, 16 से एक बार में 16 दूना 32। तो अनुपात 1 के बाद कितना? 2। चलिए लड़कों की संख्या देखिए, लड़कों की संख्या कितना है? अनुपात कितना है? 15। और अनुपात 1 के मान कितना है? 2। कितना आ जाएगा? 30। चलिए उतारेंगे, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। चलिए तो ध्यान देंगे, 52 नंबर सवाल को देखिए क्या कहता है। कि दो संख्या 1:2 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में से 20 घटा दिया जाता है तो उन संख्याओं का नया अनुपात 1:4 हो जाता है। तो संख्या क्या है? दो गो संख्या है, ये दोनों का अनुपात दे दिया है। चलिए ध्यान देंगे, दोनों का अनुपात दिया है 1:2। चलिए अब दोनों में से 20 घटा दिया जाता है। तो ये मतलब अगर इसको मेथड से बनाएंगे तो इसको ऐसे करके दोनों में x लगा लेंगे, ये हो जाएगा x हो जाएगा 2x। दोनों में से 20 गया है तो x छोटा हो जाएगा 2x माइनस, दोनों में से 20 घटा देंगे। तो ऐसे आप बेसिक से ही बना सकते हैं इसको। चलिए हम देख बताते हैं जल्दी। बेसिक तो सीखिएगा, इसका मेथड अब आप लोग सीख चुके, खुद से ही बना लीजिएगा। चलिए दो संख्या इतना है, यदि प्रत्येक संख्या में से 20 घटा दिया जाता है तो उन संख्या का नया अनुपात 1:4 हो जाता है। नया का अनुपात कितना हो जाता है? 1:4। चलिए अब लूर सीखेंगे, ध्यान दीजिए, बात को समझिए, देखिए, गौर फरमाइए। देखेंगे क्या कहा कि प्रत्येक संख्या में से 20 घटाया जाता है। प्रत्येक कहने का मतलब क्या कि दोनों में से 20 घटा दिया जाता है। ये भाई जब दोनों में से 20 घटाया है तो पहले जितना ही था उतना अभी ही होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। क्योंकि दोनों में से बराबर निकाला गया है तो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है नहीं। ये दोनों का माफ कीजिएगा, देखेंगे कि जितना मतलब कि दोनों ई मतलब इतना है, मानिए कि 1:2 है, दोनों में से 20 घटाया गया है तो दोनों के अनुपातिक अंतर तो सेम होना चाहिए ना। कि बराबर चीज निकाला है तो अनुपातिक अंतर दोनों का बराबर होना चाहिए। कि दोनों में से 20 निकाला है ना। चलिए एक अनुपातिक अंतर देखेंगे, अनुपात में अनुपात, इसका देखेंगे बराबर है क्या? इसमें 2 का इसमें बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर पहले दोनों के अनुपात के अंतर को बराबर कर लेंगे। चलिए तो इसमें से हमको लगा कि कितना से गुना करा देंगे, तो हमको लगा कि 3 से गुना करा के देखना चाहिए। 3 से गुना करा के देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब ये दोनों के बीच, अब इसको भूल जाइए, अब इसको भूल जाएंगे। अब ये दोनों के बीच अनुपातिक अंतर कितना का है? देखिए तो अनुपात कितना का? 3 में से गया 2 का अंतर, इधरो है 6 में से 4 तो इधरो 2 का अंतर। अभी दोनों का अनुपातिक अंतर बराबर है। चलिए अनुपात में अनुपात तो 2 अंतर है, लेकिन दोनों में से निकाला कितना है? 20। चलिए तो 20 को यहां कर देंगे। क्या अनुपात 1 के मान कितना आ जाएगा? 10। चलिए तो सवाल क्या पूछा है, सवाल को देखेंगे। सवाल क्या कहा है? तो संख्या क्या होगी? संख्या पूछा है, संख्या। चलिए देखिए संख्या क्या होगा। अब तो इसको भूल जाएंगे, यह दोनों संख्या ने। अनुपात में अनुपात कितना है? 3। अनुपात कितना है? 6। चलिए गुना करा देंगे 10 से, गुना करा देंगे 10 से। 10 तिहाई 30, कितना जगह 10 6 60। कोई दिक्कत ही है, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि दोनों का, अच्छा इससे पहले क्या लगा, इससे पहले में ए के बराबर किए थे। कहला कि मतलब कि सिर्फ लड़की ना चल गई थी क्या? इसमें दोनों में से 20 घटाए थे तो दोनों का अनुपातिक अंतर बराबर होना चाहिए। और नहीं है तो बराबर कर लेंगे, है तो अच्छा बात है। नहीं था बराबर कर लिए, 2 अंतर ला दिए, बना दिए। चलिए आगे देखेंगे सवाल को, आइए।
52 तक 53 नंबर सवाल क्या कहता है, किसी वर्ग में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। 52 और 53 और 51 एक सेम क्वेश्चन है, दोनों गलती से छप गया, दोनों सेम क्वेश्चन है, इसलिए 54 नंबर सवाल पढ़ेंगे। 53 नंबर कहला छोड़ रहे हैं, सेम है, 51 और 53 दोनों सेम है। चलिए 54 को देखेंगे। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 8:7 से अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो उनकी कुल मजदूरी के बीच में क्या अंतर आएगा, जो प्रारंभ है 792 था। चलिए एक नियोक्ता, नियोक्ता मतलब क्या, मजदूर, कर्मचारी, काम करने वाला को नियोक्ता कहते हैं क्या। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या, नियोक्ता को मजदूर, मजदूर, मजदूर के एगो अनुपात ले दिया कितना, 8:7। मजदूरी, मजदूरी भाई काम करवाएंगे तो उसको पैसा देंगे ना, 11:13। ऐसे चिन्ह काट के सब से गुना कराएंगे कथी, बिल। चलिए बात समझिए कि सवाल क्या कहा है। सवाल क्या कहता है कि एक नियोक्ता, नियोक्ता मतलब क्या, नियोक्ता मतलब कोई, मतलब कि ठेकेदार, ठेकेदार समझिए, कोई ठेकेदार कर्मचारी की संख्या, नहीं मजदूर मान लीजिए, कर्मचारी को मजदूर, नियोक्ता मतलब क्या, ठेकेदार होता है, समझे। कर्मचारी की संख्या 8:7 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी 11:13 में अनुपात में बढ़ा देता है। ये समझिए, सब छोड़िए ना, एक कहने का मतलब समझ रहे क्या है कि देखिए 8 गो मजदूर के ना, 8 गो मजदूर के, 8 के, इसका मतलब समझिए क्या कहा है कि मतलब मजदूर के संख्या ना, ये दिमाग लगाए ठेकेदार क्या कि मानिए कि अब काम कम है, ज्यादा मजदूर के कथी करेगा, कहला तो क्या सोचा ना कि मजदूर की संख्या कम कर दिया। पहले था 8 गो मजदूर, तब कर दिया 7 गो। अब पहले 8 गो मजदूर के देता था कितना, 11 रुपया, अभी 7 गो मजदूर के देता है 13 रुपया। सोचिए, अब मतलब 8 गो मजदूर था तो 11 रुपया देता था, 8 गो में 11 रुपया बांटता था, अभी 7 गो मजदूर है 13 रुपया बांटता है। मतलब मजदूरों के फायदा है, ठेकेदारों के बचत, ठेकेदारों का फायदा, मजदूरों का बचत। तो वही किया है कि मजदूर की संख्या क्या किया कि 8 गो से 7 गो कम कर दिया है। अब पैसा मजदूरी, मजदूरी 11 गो से 13 गो बढ़ा, 13 रुपया, पहले देता था 11 रुपया, अब देता है 13 रुपया। तो क्या ये समझिए, इसका मतलब क्या हुआ कि मजदूर 8 गो से 7 गो कर दिया, अब पैसा मजदूरी 11 गो से 13 रुपया देने लगा, तो पैसा बढ़ा दिया, मजदूर को कम कर दिया। चलिए समझ गया। अब इससे गुना कराएंगे तो क्या, बिल निकलेगा। बिल कैसे निकलेगा, तो बिल कराने के लिए गुना कराना पड़ता है, बिल निकालने के लिए गुना कराना पड़ता है। चलिए 11 में 8 से 11 88, चलिए 63 91 हो गया। चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। अब ये दोनों के बीच क्या अंतर है, तो 88 पर देखेंगे कि 88 रुपया पर लिखेंगे कि 88 रुपया पर कितना 3 का अंतर है। ये कितना, 88 पर कितना, 3 का अंतर है। तो यहाँ 88 के ऊपर 3 बटा अनुपात 1 के कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 1 के अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/88। यही ना करते हैं, मतलब कि इसको इससे बटा लेके भाग दे लाते हैं तो 3/88 हो जाएगा 1 के। चलिए ये तो हो गया। आज फिर क्या दिया है, तब मतलब कि कितना 3/88 हो गया। और तब अंतिम में क्या दिया, प्रारंभ में क्या था 792, प्रारंभ में 792। तो अनुपात 1 में कितना, अनुपात 1 का इतना 3/88 है, तो 792 का कितना हो जाएगा, अनुपात में अनुपात 792 का कितना हो जाएगा, 792 ही ना दिया है, देखिए तो 792 ही दिया है, 792 दिया है, तो 792 कितना हो जाएगा, तो 3/88, इधर भाग में, इधर बराबर में, इधर आके कथी में हो जाएगा, गुना में, कितना 792 में। चलिए 88 से इसको काटेंगे, 88 से काटिएगा ना तो कट जाएगा आपका 9 बार में, ठीक है, कितना जाएगा 9 तिया 27, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए ध्यान देंगे,
अगला सवाल कि 2450 रुपया को ए बी तथा सी कौन कौन है? ए है, बी है, सी है। ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से में से 10 रुपया, बी के हिस्से में से 15 रुपया तथा सी के हिस्से में से 25 रुपया कम कर देने के पश्चात शेष राशि के इन भागों का अनुपात 3:4:5 हो जाता है। समझ जाइएगा। टोटल इधर इधर वाला हम रफ में लिख रहे हैं, सब टीचर ये लिखता नहीं है, ये मेरा अपना है कि हम बता रहे हैं, सब ये सब बात बताता नहीं। कितना है सीधे यहाँ पे समझ जाइएगा। देखिए 2450 रुपया कोई बांटा है, लेकिन क्या किया है ना कि एक हिस्सा में 10 रुपया कम में दिया है, बेहुदवाई 10 रुपया कम दिया है, बी को 15 रुपया कम दिया है और सी को 25 रुपया कम दिया है। चलिए कम दिया है ना, तो इधर टोटल बांटना था लेकिन इतना कम दिया है, तो 2450 माइनस कितना कम दिया है? कम। अच्छा ये माइनस कहला के जानते हैं, कहला कि इतना कम, सब के इतना कम दिया है, तो कितना बांटा है, तो टोटल पैसा जितना उतना में से जितना इतना कम दिया है उतना घटा देंगे, तो एक्यूरेट कितना बांटा है वो तो निकल जाएगा। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, 25 हो 25 50 हो जाएगा। नहीं कितना, 2450 में से 50 गया कितना, 2400। एक्यूरेट ही कितना बांटा है, 2400 रुपया एबीसी के बीच में बांटा है, तब एक अनुपात कितना, 3:4:5 3:4:5 है। चलिए टोटल कितना है, 2400 रुपया बांटा है तीनों के बीच में, टोटल बांटा है 2400, लेकिन अनुपात कितना बांटा है देखिए तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 5 12। अनुपात में अनुपात बांटा है 12, लेकिन बांटा है 2400। अनुपात 1 के मान 12 दूना 24 कितना आ जाएगा, 200। तो क्या पूछा है, बी के हिस्सा, ए भाई बी के हिस्सा बराबर अनुपात में अनुपात 4 है, अनुपात 1 के मान कितना है, 200। 4 दूना 800, ये है आपका आंसर। कोई दिक्कत समझने में? ये कहला कि ये समझे, ये कहला कि ये कहला कि 2450 रुपया तो बांटना है, लेकिन ये इतना सबको कम दिया, 50 रुपया कम में बांटा है, टोटल एक्यूरेट बांटा 2400 रुपया है। तब शेष में जो बांटा का अनुपात दे दिया 3:4:5, इतना अनुपात दिया है, अनुपात में टोटल है 12 लेकिन है 2400। अनुपात 1 के मान निकाल के बी में गुना करा दिए, बी के मान 800। चलिए आगे देखेंगे, रखिए 56 नंबर सवाल क्या कहता है कि 400 रुपया को 4 पुरुष 5 महिला और 6 लड़का में इस प्रकार बांटा गया कि प्रत्येक पुरुष, प्रत्येक स्त्री और प्रत्येक लड़के के भाग का अनुपात 9 8 4 हो तो प्रत्येक पुरुष कितना रुपया मिलेगा। चलिए देखिए कौन कौन है। पुरुष यानी मैन मान लिए, महिला को वोमेन डब्लू मान लिए, और लड़का को बॉय मान लिए। इस सब का अनुपात कितना है, 9 8 4। तब क्या कहेंगे, 4 गो पुरुष यानी 4 गो मैं, 4 गो पुरुष यानी 4 गो मैन, 5 गो महिला यानी 5 गो ओ मैन। चलिए और 6 गो लड़का यानी 6 गो बॉय, लिख लिए। इस प्रकार बांटा है कि प्रत्येक पुरुष प्रत्येक स्त्री को इतना इतना मिला है। चलिए प्रत्येक स्त्री को मिला है 9 रुपया, प्रत्येक स्त्री को मिला है 9 रुपया, यानी प्रत्येक कहने का मतलब क्या कि एगो को मिला है 9 रुपया, तो 4 गो के रुपया मिल जाएगा। एगो आदमी को मिला है 9 रुपया, यानी प्रत्येक मतलब क्या कि प्रत्येक मतलब एगो को मिला है 9 रुपया, यानी 4 को मिलेगा 9 चौका 36 में। चलिए 5 गो एगो को मिला है 8 रुपया, एगो औरत को एगो महिला को मिला है 8 रुपया, तो 5 गो महिला को मिलेगा 8 × 5 = 40, वैसे ये 6 चौका 24। चलिए टोटल कितना, 400 रुपया कोई बांटता है 400, लेकिन टोटल कितना बांटता है देखिए तो जोड़ के 36, इधर 0 कितना 10, 100 हो जाएगा ना। अनुपात 1 के मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4,
कट जाएगा क्या, 2 0 तो कितना 4, अनुपात 1 के मान 4। तो क्या पूछा है 56 नंबर, प्रत्येक पुरुष को कितना रुपया मिला। प्रत्येक पुरुष को, प्रत्येक पुरुष यहाँ पे लिखा हुआ मैन, प्रत्येक मैन को मिला, कितना मिला देखिए। अनुपात में अनुपात 9 है, अनुपात 1 के मान 4, 9 चौका 36 मिला। कितना मिला देख लेते हैं, 36। ठीक है, एक बात बताइए कि हम इसमें क्यों गुना कराए, इसमें क्यों नहीं कराए, यो तो मैंने है। तो प्रत्येक पुरुष को पूछा है, प्रत्येक यानी कि प्रत्येक वाला, प्रत्येक एक क्या अनुपाती वाला है, एक गो क्या है, ये 4 गो के ही है, ये 4 गो क्या ये हो गया, तो एक वाला में गुना करा दिए 36। चलिए तो आज का सभा इतना ही, मिलेंगे अगला वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।